सो हेलो ट्रेडर्स। आज अपन यहाँ पे गोल्ड का वीकली एनालिसिस देखने वाले हैं कि गोल्ड का भी इसके बाद में नेक्स्ट मोमेंट क्या हो सकता है। एज अ 26 दिसंबर के बाद का क्या एनालिसिस रहेगा, इसको अपन यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। सो बेसिकली जैसे अगर आपने कभी वेव्स को समझा होगा कि मार्केट के अंदर दो वेव्स के थ्रू मार्केट रन होता है, जिसको अपन इम्पल्स वेव एंड करेक्टिव वेव्स बोलते हैं। तो अभी जिस तरीके से मार्केट को अपन ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वहां से अपने को क्या पता चल रहा है कि मार्केट के अंदर एज अभी के समय में फर्स्ट वेव एज सेकंड वेव ऑलरेडी पूरी हो चुकी है और थर्ड वेव चल रही है। जैसे आपको मैं मार्क करके दिखाता हूँ, ये अपनी बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर की ये फर्स्ट वेव है और यहाँ पे अब तक फर्स्ट वेव कंप्लीट हुई। ये आपकी सेकंड वेव थी। ये अभी के समय के अंदर जो रन हो रही है, ये अपना थर्ड वेव है, जो कि यहाँ तक हो सकता है। और फिर उसके बाद में फोर्थ या फिर फिफ्थ वेव मार्केट में आ सकती है। ये अपना रहेगा मेजर टाइम फ्रेम के ऊपर, जहाँ पे अगर मैं इसको मार्क करूँ तो ये अपना फर्स्ट वेव मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो आपको समझने में भी आसान हो जाएगा। 1 मिनट। फर्स्ट वेव है, ओके। सो ये हो गई अपनी फर्स्ट वेव, ये अपनी सेकंड वेव है, और फिर यहाँ तक एज अपन थर्ड व्यू को कंसिडर कर रहे हैं। कैसे अपन ने एनालिसिस किया है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, सारी चीजों को अपन डिस्कस करेंगे। देखिए सिंपल क्या होता है, जब भी मार्केट मूवमेंट करता है तो वो यहाँ पे सिंपल 5 वेव बनाते हुए जाता है। फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, फिर ये थर्ड वेव, फिर ये फोर्थ वेव और ये फिफ्थ वेव। तो ये मार्केट का डायरेक्शन होता है जब ये मार्केट एक इम्पल्स मूवमेंट में होता है। इम्पल्स यानी कि क्या, जब मार्केट एक बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर एक बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करता है, उसको अपन इम्पल्स बोलते हैं। और मार्केट जब भी ऐसा बहुत सारा समय लेता है साइडवेज या फिर स्मॉल मूवमेंट के अंदर चलता है, उसको अपन करेक्टिव वेव बोलते हैं। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो फर्स्ट वेव थी, इसको अगर मैं फिबोनाची के थ्रू मार्क करूँ तो अपने को यहाँ पे देखने का मौका मिलेगा कि फर्स्ट व्यू यहाँ पे कहीं ना कहीं पे एज अ लगभग 38% का रिट्रेसमेंट ऑलरेडी कर चुकी है। सो इसके बाद में अब मार्केट में आगे क्या चीजें हो सकती है कि जब भी फर्स्ट वेव यहाँ पे 38% रिट्रेसमेंट करती है, तो जो थर्ड वेव है वो हमेशा लगभग 78% के रिट्रेसमेंट तक यहाँ पे आ सकती है। लेकिन ये जो थर्ड वेव है, इसका टारगेट अपन कैसे निकालते हैं, ये टारगेट अपन निकालते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन के थ्रू। जैसे एज अगर यहाँ से अपनी फर्स्ट वेव स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर इसको अपन मार्क करें तो इसके अकॉर्डिंगली जितना फर्स्ट वेव का डिस्टेंस होता है, उतना डिस्टेंस थर्ड वेव मिनिमम बेयर यहाँ पे कंप्लीट करती है। तो फर्स्ट वेव का जितना डिस्टेंस है, उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए अभी जो टारगेट अपने पास में आ रहा है वो 4949 का है, यानी कि लगभग $4,950 का ये टारगेट है, जहां तक गोल्ड यहाँ पे मूवमेंट अभी के समय के अंदर कर सकता है अपनी थर्ड वेव को कंप्लीट करने के लिए। सो एज ओवरऑल एनालिसिस अगर आपने देखे तो यहाँ पे बुलिश रहने वाला है इस वीक का। अब ये जो थर्ड वेव यहाँ पे होने वाली है, इसके ट्रेड्स को अपने को कैप्चर कैसे करना है, इसको अपन यहाँ पे समझने वाले हैं, जहां से अपने को पता चलेगा कि ये अपने लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है इस वीक को करने के लिए। अब देखो जब भी कोई मेजर टाइम फ्रेम की जो व्यूज होती है ना, इसके अंदर भी सेम टू सेम व्यूज का स्ट्रक्चर फॉलो होता है जो 1 2 3 4 5 का है। जैसे मान लो यहाँ से अपना भी ये फर्स्ट स्टार्ट हो चुका है, फिर ये सेकंड कंप्लीट हो गया, अब ये थर्ड चल रहा है, एज अंदर का ये फोर्थ हो सकता है, और ये फिफ्थ हो यहाँ पे फिर से कंप्लीट करेगा। जैसे अगर आप मैं आपको मैं फिबोनाची के थ्रू दिखाऊं, तो फर्स्ट व्यू जो है वो यहाँ पे जब आई थी, तो इसने ऑलरेडी अपनी लगभग 78% की रिट्रेसमेंट यहाँ पे कंप्लीट करी है। और अभी जो थर्ड व्यू है, इसके स्मॉलर टाइम फ्रेम का थर्ड व्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, रन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अपने को सिंपल क्या करना चाहिए, जब तक अपने को कोई भी 3 कैंडल स्विंग के थ्रू मार्केट रिवर्स हो रहा है ये नहीं दिखता है, तब तक आपको सिर्फ बाय के ट्रेड्स के लिए जाना है। बाय की ट्रेड लेनी भी कैसी है, उसका भी सिंपल लॉजिक है। आपको मेजर टाइम फ्रेम 1 आवर और 4 आवर के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करते हुए जाना है, और ऑर्डर ब्लॉक को फॉलो करते हुए जब जब मार्केट रिट्रेस करता है, उस रिट्रेसमेंट के ऊपर आप अपनी एंट्रीज को प्लान कर सकते हो। और मोस्टली अपन अभी के समय के अंदर जो मार्केट का एज अ मूवमेंट देख रहे हैं, वो हाई लेवल पे अगर देखा जाए तो एज अ 4950 तक का हो सकता है। सो मेक श्योर कि आप भी इस एनालिसिस के अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो और इस वीक में अपनी ट्रेडिंग जर्नी